वहीं मेरठ में पति को मारकर नीले ड्रम में भरने का मामला, पति को मारकर सांप से डसवाने, चाय में जहर देकर पति की हत्या जैसे मामले के बाद अब पति की हत्या कर सूटकेस में भरने का मामला आया है। ये खौफनाक वारदात देवरिया जिले में हुई है, जहां प्यार में मामी और भांजे के अवैध संबंध में बाधक बन रहे मामा का दोनों ने धारदार हथियार से काटकर सूटकेस में डाल लगभग 50 किलोमीटर दूर जाकर सुनसान जगह पर फेंक दिया। मृतक सऊदी अरब में नौकरी करता था और एक हफ्ते पहले ही लौट कर आया था। पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है, जबकि उसका प्रेमी फरार है। प्रेमी महिला का रिश्ते में भांजा भी लगता है। सूटकेस में भरने से पहले धारदार हथियार से हत्या की गई थी। पूरा मामला देवरिया जिले का बताया जा रहा है। जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र के ग्राम पकड़ी छापर पटखौली में रविवार की दोपहर पुलिस ने खेत में सूटकेस में बंद एक युवक का शव बरामद किया। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तब उसमें मिले कागजात के जरिए शव की शिनाख्त मैल थाना क्षेत्र के भटौली गांव निवासी नौशाद के रूप में हुई। पुलिस ने जब गांव में जानकारी की तो पता चला कि एक सप्ताह पहले ही नौशाद सऊदी अरब से कमा कर लौटा था। शक के आधार पर पुलिस ने जब उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ शुरू की तो उसने तोते की तरह पूरी कहानी उगल दी। मृतक की पत्नी का रिश्ते के भांजे से ही अवैध संबंध रहा है। सऊदी अरब से आने के बाद पति अवैध संबंध में बाधक बनने लगा था, इसलिए पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर शनिवार की रात धारदार हथियार से नौशाद की निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद दोनों ने सूटकेस में शव रखकर करीब 50 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक दिया। पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश भी दे रही है। एसपी देवरिया विक्रांत वीर, एएसपी अरविंद कुमार वर्मा भारी फोर्स के साथ घटनास्थल का मुआयना किए। पुलिस ने वारदात में उपयोग होने वाले धारदार हथियार को भी बरामद कर लिया है। एसपी के अनुसार अवैध संबंध में बाधा बनने पर युवक की पत्नी और उसके कथित प्रेमी भांजे ने मिलकर नृशंस हत्या को अंजाम दिया है। पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। प्रेमी की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। इस हत्याकांड का खुलासा कर रही है पूरी। देखिए, जैसा कि आप लोग अवगत हैं, कल दिनांक 20 तारीख को लगभग 11 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी कि थाना तरकुलवा में एक गांव है पकड़ी छापर पटखौली, वहां पे एक ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है। तो हम लोगों ने वहां पे विजिट किया। वहां पे क्राइम सीन पे जाके हम लोग डॉग स्क्वाड भी पहुंचा था, फोरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम भी पहुंची थी, सारे अधिकारी भी और लोकल पुलिस भी पहुंची थी। क्राइम सीन पे जब उसको अच्छे से देखा गया तो वहां पे हम लोगों को क्लू मिला जिससे कि ये उनकी पहचान हुई। तो उनकी पहचान, जो मृतक की पहचान हुई थी, वो नौशाद के रूप में हुई, जो कि थाना मैल के रहने वाले थे भटौली में। इस संबंध में उनकी जो भाई की पत्नी है नगमा खातून, उन्होंने तहरीर दी और मुकदमा थाने पे मैल पे पंजीकृत किया गया। विवेचना के सिलसिले में फिर इनकी पत्नी जो है रजिया सुल्ताना उर्फ शिवा हैं, उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने अपना जुर्म का इकबाल करते हुए पूरी तरह से बता दिया कि इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। और ये हत्या शनिवार और रविवार के मध्य की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास की गई थी, प्री प्लान्ड वे में। और फिर उसके बाद ये दोनों, जो रोमान हैं और हिमांशु, ये दोनों रात को उसी समय पहुंचे थे। एक बोलेरो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी, उससे वो आए थे और हत्या के उपरांत यही ट्रॉली बैग में शव को प्रॉपर्ली लपेट के, और ये दोनों जो रोमान और हिमांशु हैं, इन्होंने, चूंकि ये पार्ट टाइम ड्राइवर का काम करते हैं, तो ये अपने एक बोलेरो को लेकर के आए थे जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। और उससे ये वहाँ से बॉडी को लेकर के चले और पुलिस को भरमाने की कारण प्लान बनाते हुए इन्होंने थाना तरकुलवा क्षेत्र में, जहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग को बॉडी मिली थी, वहाँ इन्होंने इसको डिस्पोज कर दिया था। इसका पुलिस की टीम ने लगभग 6 घंटे में ही अनावरण कर दिया। और अभी जो इसमें मेन अभियुक्ता हैं रजिया सुल्ताना, जो डिसीज्ड हैं, मृतक की पत्नी ही हैं, वो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 2 अभियुक्त, जो मृतक का भांजा रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये हमारे वांछित है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। हमारी सर्विलांस टीम और एसओजी टीम भी उसके लिए लगी हुई है, थाने की टीम भी लगी हुई है। जल्दी उन दोनों को भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। सर, हत्या क्यों होती है सर? देखिए, इन्होंने बताया है कि जो पीड़िता, जो ये अभियुक्ता हैं, ये जो मृतक है उसका भांजा से थोड़ी इनकी नज़दीकियाँ थी और जो मृतक है वो इसको पसंद नहीं करता था। तो इस सिलसिले में दोनों में थोड़ा अनबन रहती थी। और मृतक अभी कुछ 12-13 दिन पहले यहाँ आया था, दुबई में वो काम करता है और वो जाने वाला ही था। तो इसी के कारण थोड़ा इनमें मनमुटाव के कारण इन्होंने प्लान किया है
और ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है। इसमें पूरी तरह से इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। सर एक चीज जानना चाहते हैं सर, जहाँ पे बॉडी मिली थी वहाँ से पहुंचकर महिला को अरेस्ट करती है। देखिए वहाँ पे हम लोगों को काफ़ी एविडेंस मिले थे। बॉडी को भी अच्छे से देखा गया और जो बैग था उसको भी अच्छे से देखा गया। बैग पे चूंकि वो बैग मुझे लगता है कि वो वही बैग था जिसमें कि वो जो डिसीज्ड है वो उसमें अपना सामान रखते होंगे, तो उसमें डिसीज्ड का जो सामान था उसमें उसके जो ट्रैवल का जो टैग लगता है, ट्रैवल टैग था और एक नाम का भी था। उसी के बैग पे इनके घर का एड्रेस मिल गया। तो घर के एड्रेस से हम लोगों ने इनकी आइडेंटिटी प्रूफ करी। जब आइडेंटिटी पुलिस ने प्रूफ कर ली तो उसके बाद पुलिस टीम इनके गांव पे पहुंची और फिर आगे की विवेचना जब प्रचलित की गई तो फिर इसी सिलसिले में जो मेन अभियुक्ता हैं उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल भी कर लिया। हत्या कैसे की गई? हत्या में जो घर के उपलब्ध जो 2-3 वेपन हैं, इसमें आला कत्ल में कुल्हाड़ी है, एक मूसल है और स्टील का चापड़ है। ये सब मेनली यूज किए गए थे। इन सबको प्रॉपर्ली एज पर एविडेंस एक्ट बरामद कर लिया गया है और इसको अभी जो मेन अभियुक्ता हैं उनको हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।